चुनावी रणनीतिकार से जन स्वराज पार्टी के संस्थापक बने प्रशांत किशोर की वजह से इस समय बिहार की राजनीति काफी गर्म है। वो बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे परीक्षार्थियों के समर्थन में 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी पर सशर्त जमानत छुड़ाकर बेशर्त रिहाई पाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को झटका देने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को युवाओं के आंदोलन की अगुवाई का ऑफर देकर सबको चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने गिरफ्तारी वाले लफड़े से निकलने के बाद सबसे बड़ा कदम तो ये बढ़ाया है कि युवाओं को एकजुट करने के लिए युवा सत्याग्रह समिति के नाम से एक मंच खड़ा करने की कोशिश की है। इसमें 51 सदस्य होंगे, जिनमें से 42 चुन लिए गए हैं। परीक्षा रद्द करने के साथ ही युवाओं से जुड़े बाकी आंदोलनों को भी यही समिति संचालित करेगी। इस तरह से पीके ने परीक्षार्थियों के बहाने युवाओं को एक मंच पर लाने वाला बड़ा दांव चला है। वे अघोषित रूप से युवाओं और छात्रों के नेता के तौर पर खुद को पेश कर सकते हैं। परीक्षा रद्द करवाने के लिए अनशन से लेकर गिरफ्तारी तक उन्होंने जो कुछ झेला है, उसकी वजह से वो पहले ही छात्रों के निगाहों में जमे हुए हैं। परीक्षार्थियों के नाम पर युवाओं को एकजुट करने वाला दांव चलने के साथ ही प्रशांत किशोर ने इसकी अगुवाई करने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुला ऑफर दिया है। हमेशा से इन दोनों नेताओं को निशाने पर रखने वाले पीके ने कहा कि अगर ये नेता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाए तो वे खुद उनके पीछे चलने के लिए भी तैयार रहेंगे। पीके ने यहाँ तक कहा है कि अगर तेजस्वी आंदोलन को लीड करने के लिए तैयार हो जाए और उनसे इस आंदोलन के हट जाने को कह दे तो उन्हें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं बिहार की सियासत को जानने वालों को लग रहा है कि ऐसा कहे कि जन स्वराज के नेता ने तेजस्वी और राहुल को अपने दांव में उलझा दिया है। अगर दोनों उनके ऑफर को स्वीकार करते हैं तो एक तरह से वो उनकी सियासी रणनीति में उलझ सकते हैं, और अगर नकारते हैं तो छात्रों की सारी नाराजगी के शिकार भी हो सकते हैं। वहीं इस आंदोलन के बीच में बीपीएससी अपने एक रणनीति में सफल रहा है। पटना के जिस बापू सभागार परीक्षा केंद्र में पेपर घटने की वजह से फसाद शुरू हुई थी और पेपर लीक होने की अफवाह उड़ रही थी, उसी सेंटर के परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा दिलवाकर उसने अपने स्टैंड पर मुहर लगा दी है, क्योंकि दोबारा परीक्षा में उस सेंटर पर पहले से भी ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। ऐसे में हो सकता है कि प्रशांत किशोर को लग रहा हो कि ये आंदोलन कहीं न कहीं ठंडा ना पड़ जाए। शायद इस वजह से इससे सम्मानजनक तरीके से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। एक तथ्य ये भी है कि उम्मीद के मुताबिक इस आंदोलन को छात्रों को अब उतना व्यापक समर्थन भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बताएं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अनशन वाली जगह पर प्रशांत किशोर की सेवा में एक वैनिटी वैन मौजूद थी। उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। एक मीडिया वाले के जब उनसे वैनिटी वैन को लेकर सवाल पूछे थे तो वो भड़क भी गए थे, और इससे बिहार की राजनीति में उनकी नई सियासत के लिए अच्छा संदेश भी नहीं निकला। ऊपर से जब इस तरह की बातें सामने आई कि उनकी जिस वैनिटी वैन को लेकर विवाद हो रहा है वो दरअसल कांग्रेस के एक पूर्व सांसद के परिवार की कंपनी से ली गई है, तो इसको लेकर और भी अटकलबाजियों को मौका मिलने लगा। और कहा जा रहा है कि उसी नेता के आवाज पर उन्होंने सोमवार रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। ऐसे में ये भी चर्चा है कि क्या बिहार की राजनीति में उन्हें कोई प्लान तो नहीं कर रहा। हो सकता है कि चुनावी साल में इस तरह के विवाद बढ़ने से पहले वो दूसरा मुद्दा खोजना चाहते हैं। वैसे भी फिलहाल उन्हें इस आंदोलन से वाहवाही मिल रही है, और समय के साथ कोई और विवाद हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिरने की आशंका है। प्रशांत किशोर और उनके जन स्वराज पार्टी को विपक्षी राजद की ओर से अक्सर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है। इसी बात पर पिछले महीने वो काफी भड़क भी गए थे और कहा था कि राजद के लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं और भाजपा के लोग राजद का बी टीम कहते हैं। उन्होंने कहा था कि असल में हम जनता के बी टीम है। इस तरह से उन्होंने राजद को
उन आरोपों से खुद को पाक साफ दिखाने का दाव भी चला है और छात्रों के साथ बैठकर सरकार के खिलाफ दो मोर्चा खोल ही चुके हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।